जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। यदु कैंपस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए आज हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें पढ़ना बहुत कम है और नंबर बहुत ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली एवं प्रशासन के। इसका एरिया बहुत छोटा है लेकिन पेपर में एक कम से कम 4 नंबर देगा। हमने इसके लिए 2 वीडियो बनाई हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। आज हम वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस का जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है। पहले इसका हेड क्वार्टर प्रयागराज में था। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। और पुलिस कहीं की भी हो, चाहे फिर सेंटर की पुलिस हो चाहे किसी स्टेट की, उस पर जो कंट्रोल रहता है वो होम मिनिस्ट्री का रहता है। तो कंट्रोल इस पर गृह मंत्रालय का। पुलिस का पूरा नाम है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। पुलिस का जो ध्वज आपको दिख रहा है वो ये है, देखेंगे नीचे नेवी ब्लू कलर है और ऊपर ये रेड कलर है। ये नेवी ब्लू है, ये रेड कलर है। तो ध्वज में 2 तरह के कलर होते हैं, रेड और नेवी ब्लू। इसका ये इसका स्लोगन है, ये लाइन है, उत्तर प्रदेश की टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये इसका चिन्ह है पुलिस का। आप देख रहे होंगे इसमें एक मछली इधर है और एक मछली इधर है और ऊपर ये अशोक चिन्ह बना है। तो 2 मछली हैं और एक अशोक चिन्ह है। ये इसका फ्लैग है और ये इसका चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस थाने 1526 हैं। प्रत्येक पुलिस थाने का जो हेड होता है वो SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। सबसे बड़ा पुलिस थाना नारकी में है जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी आपकी मुरादाबाद में बनी है। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी जो एक्ट आया वो 1948 में आया। पुलिस सेवा का जनक जिसे कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसने हिंदुस्तान में पुलिस व्यवस्था को स्टेब्लिश किया। ये कुछ पदाधिकारी हैं। सबसे बड़ा पदाधिकारी है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर मिलेगा आपको ADGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देखो सबसे बड़ा है DGP, तो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है। DGP, उससे छोटा है ADGP, ये एडिशनल होता है, अतिरिक्त होता है। IG इंस्पेक्टर जनरल, फिर DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर SSP सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, फिर SP सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ASP एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, DSP डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, PI पुलिस इंस्पेक्टर, SI सब इंस्पेक्टर, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SC हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, लास्ट में मिलेगा आपको कांस्टेबल। ये दिख नहीं रहा, इसकी वजह से आपको देखा नहीं होगा, ये कांस्टेबल लिखा है। हम इनके कुछ यहां से भी बेटे प्रश्न पूछ लेगा आपको इनके चिन्ह से, कि जो लोगो होगा उनको जो लगते हैं वहां से। तो देखो जरा गौर से देखते हैं। 3 तरह के कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो कांस्टेबल ये है जिसे कुछ नहीं मिलेगा, एकदम प्लेन वर्दी है। फिर एक कुछ समय बाद आप सीनियर कांस्टेबल हो जाएंगे तो फिर आपको 2 फीती मिल जाएंगी, आपके इधर दो ऐसे फीती लग जाएंगे। फिर जब हेड कांस्टेबल हो जाएंगे तो आपकी फिर 3 फीती लग जाएंगी। उसके बाद कांस्टेबल को स्टार नहीं मिलता, स्टार मिलता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, ASI एक मिल गया। सब इंस्पेक्टर को, SI को 2 स्टार मिल जाएंगे और ये इंस्पेक्टर को 3 स्टार मिल जाएंगे। तो 3 तरह के कांस्टेबल और 3 तरह के इंस्पेक्टर, ASI को 1, SI को 2 और इंस्पेक्टर को 3 स्टार। फिर बनेगा बेटे यहां से देखेंगे, ये मिलेगा आपको DSP, फिर मिलेगा ASP और फिर मिलेगा आपको SP। देखो DSP को 3 स्टार और ASP एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को 1 अशोक चिन्ह मिलेगा। जब SP हो जाएंगे आप तो 1 अशोक चिन्ह मिलेगा और 1 स्टार मिलेगा और फिर आप बन जाएंगे SSP। इनको ये हटा देते हैं, ये आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको है, इसको भी हटा। ये वाले 3 आपको ट्रेनिंग के दौरान है और ये 2 मैंने आपको यहाँ समझा दिए। यहाँ आते हैं SSP पे। SP को 1 स्टार 1 अशोक चिन्ह, SSP तो डबल स्टार और 1 अशोक चिन्ह।
तो एसपी मैंने आपको समझा दिया, एसपी, डीएसपी, एएसपी, एसपी और एसएसपी। अब आएंगे आप यहां तो ये मिलेगा आपको डीआईजी, और डीआईजी को मिलेंगे 3 स्टार और 1 अशोक चिन्ह। फिर आएंगे आप, ये हैं आईजी, इनको मिलेगा 1 स्टार और एक क्रॉस की हुई तलवार मिलेगी आपको। फिर आएंगे ये डीजीपी या एडीजीपी, इनको क्रॉस की हुई तलवार मिलेगी और 1 अशोक चिन्ह मिलेगा, जो सबसे बड़ा पद है पुलिस प्रशासन में। आगे बढ़ते हैं। जोन, पुलिस को, पूरे पुलिस विभाग को उत्तर प्रदेश में जोन में बांटा गया है, और जोन को बांटा गया है रेंज में, और रेंज को बांटा गया है जिले में। जोन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडीजीपी, और रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईजी, और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, पुलिस अधिकारी होता है एसपी। हमारे यहाँ जोन कितने हैं? तो अगर जोन की बात करें तो हमारे यहाँ 8 जोन हैं, और हमारे यहाँ रेंज की बात करें तो 18 हैं, जिले की बात करेंगे तो 75 हैं। जोन 8, रेंज 18 और जिला 75 है। ऐसे ही आप थाने देखेंगे, जो थाना होता है, थाने का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, थाने का जो सबसे बड़ा ऑफिसर वो होगा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये थाने का होता है। अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आपको पुलिस कमिश्नरी मिलेगी, और कमिश्नरेट सिस्टम जो लागू है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में लागू है। क्रम से देखिएगा, ऊपर से अगर आपने यूपी का चित्र देखा है, सबसे पहले मिलेगा गौतम बुद्ध नगर, अगर पहले तो मिलेगा सहारनपुर, लेकिन सहारनपुर, बागपत, शामली वहां नहीं है। आप उसी सीक्वेंस में आएंगे तो गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस। 7 हो गए। जोन कितने हैं? तो 8 देखते हैं। आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। केंद्रीय कारागार जो सेंट्रल जेल हैं वो कितनी हैं? तो 6 सेंट्रल जेल हैं उत्तर प्रदेश में। पहली सेंट्रल जेल है आगरा, ये देखो पहली सेंट्रल जेल है आगरा, और सबसे बड़ी सेंट्रल जेल है नैनी जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में है। एक बरेली, फतेहगढ़, लखनऊ और वाराणसी। अब पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश यूपी पीआरपीबी, ये बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वाला बोर्ड है, जो स्पेशली भर्ती करता है, जैसे आपके कांस्टेबल की भर्ती हो रही है या सब इंस्पेक्टर के, सब देखता है। इसकी स्थापना हुई 2008 में, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। यह पुलिस भर्ती बोर्ड विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति करता है। चयन की प्रक्रिया के चरण जो हैं वो देखते हैं। पहले चरण में आपको ये तो पता होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद शारीरिक परीक्षण होगा, फिर उसके बाद मेडिकल चिकित्सा परीक्षण होगा। अब पुरुषों के लिए क्या मानदंड है शारीरिक परीक्षण के लिए वो देखो आप। लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। दौड़ होनी चाहिए 4.8 किलोमीटर, वो भी 25 मिनट के अंतर्गत, तब आप शारीरिक दक्षता में पास होंगे। महिलाओं के लिए लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, दौड़ होनी चाहिए 2.4 किलोमीटर, वो भी 14 मिनट के अंतर्गत। अब पुलिस में अगर आपने इनके नाम बहुत सुने होंगे कि जीडी क्या है और सीडी, कभी कभार देखा होगा थाने में, अरे इसका तो नाम जीडी पे चढ़ गया। जीडी देखते हैं क्या है, जनरल डायरी। पुलिस थाने का ऐसा दस्तावेज जिसमें थाना और थाना अध्यक्ष के प्रत्येक कार्रवाई का ब्यौरा लिखा जाता है। रोज क्या हो रहा है थाने में वो सारा डेटा आपको जीडी में लिखा हुआ मिलेगा। एक रजिस्टर है, डायरी है। सीडी का मतलब है केस डायरी। केस का मतलब अपराधों के बारे में जो लिखा जाएगा वो सीडी में लिखा जाएगा। यह आपराधिक मामले की दैनिक जांच का एक रिकॉर्ड है जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। आप किसी केस की जांच कर रहे हैं, उसकी जांच कितनी पहुंची, आज आप कहां गए, क्या आपने सुराग ढूंढा, वो सब इसमें लिखा जाएगा। अब जीडी और सीडी ये जितने भी इनके प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस विभाग के एसपी की मोहर लगी होती है। जो जिले का जो हेड होता है उसकी ये पुलिस अधीक्षक की मोहर लगी होती है इस पे। एफआईआर क्या है? तो एफआईआर हो जाएगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कब लिखी जाती है? ये संज्ञेय, जब पुलिस को ये सूचना मिले। यह एक लिखित दस्तावेज है, जब पुलिस द्वारा ये तब तैयार किया जाता है
तब तैयार किया जाता है जब किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिले। अगर उसको किसी संज्ञेय अपराध के बारे में पता चला है तो उसके नाम फिर एफआईआर लिखी जाती है। क्या है संज्ञेय अपराध? तो अपराध होते हैं दो तरह के, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जैसे चोरी, हत्या, डकैती, मर्डर, बलात्कार, ये सब आपको मिलेंगे। रिश्वत लेना, इसमें पुलिस आपको बिना आएगी सीधी पकड़ेगी और 2 पेलेगी आप में डंडे और गाड़ी में डाल देगी, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, आप कुछ कह भी नहीं सकते। गैर जमानती अपराध है, जमानत नहीं मिलेगी आपको। असंज्ञेय अपराध बेटे नॉर्मली होते हैं, जैसे रूरल एरियाओं में आपने देखे हैं, कोई बतियाना हो गया, ऐसे बाता बाती में थोड़ा बहुत गाली गलौज हो गया, तो ये सारे केस मतलब हाथापाई नहीं होनी चाहिए, फौजदारी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली दूर दूर से। तो जैसे मानहानि, धोखाधड़ी, झूठे साक्ष्य देना, ये सब केस आपको मिलेंगे। ये वारंट के साथ ही गिरफ्तारी होगी। अगर कोई आप में केस भी कर देता है तो इसमें पुलिस पहले आपको वारंट दिखाएगी कि हम आपको ये वारंट के साथ गिरफ्तार कर रहे हैं। ये जमानती अपराध है, ये जमानती अपराध है। अब कोई जब संज्ञेय अपराध होता है तो कभी कभार ये होता है कि संज्ञेय अपराध में इतना ढीठ आ जाता है अपराधी कि वो सच बताने को तैयार ही नहीं होता। तो इसीलिए उसके झूठ पकड़ने के लिए 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है नार्को टेस्ट, जिसमें उसको ड्रग्स दिया जाता है। अब ड्रग्स में क्या है, वो शिथिल हो जाती हैं मांसपेशियां, उसमें वो सोचने की क्षमता उसमें नहीं रहती। तुमने रूरल एरिया में देखा हो, किसी को पौआ पिला देते हैं तो वो सच बोलने लगता है। ऐसे ही है, किसी को ड्रग्स देने पर उसकी जो मेमोरी है वो काम नहीं करती, सोच नहीं पाता वो। पॉलीग्राफ टेस्ट एक मशीन होती है और वो आप जब आपसे कोई एक सवाल, जैसे वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो आपसे सवाल पूछेंगे और वो मशीन ना उसको एक स्टोरी के रूप में उसको बना के तैयार कर देगी। फिर आप उस स्टोरी से पता लगा सकते हैं कि सच बोल रहा है, क्या इससे हो सकता है, कोई सुराग मिल जाता, पोल खोल देता पॉलीग्राफ। ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके बोल नहीं लगा देते तार टाइप, और उसके बाद उसकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट से उसके झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्या चल रहा है वो पता कर लेते हैं। एक होता है डीएनए टेस्ट। जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो आपको तमाम आपके पास रोज केस आएंगे, कभी कभी आपको डेड बॉडी मिलेगी तो उसको बारे में आपको पता नहीं कर पाएंगे किसकी मतलब इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बड़ी समस्याएं रहेंगी। कभी कभार कहीं आप किसी के घर चोरी वोरी हुई है तो वहाँ आप जाएंगे, कोई सुराग देखेंगे तो सुराग में आपको जो जो मिलेगा वो आप उसको एकदम पकड़ करके किसी चिमटी वगैरह से उसको पैक कर लेते हैं, क्योंकि वो लैब में भेजे जाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो डीएनए से होती है पैतृकता का निर्धारण। एक जैविक साक्ष्य है, एक जैविक साक्ष्य है, अर्थात ये बाल, खून, शरीर के कोई भी अंग, शरीर की कोई भी चीज अगर उससे मिल जाती है उससे जांच किया जा सकता है कि इसकी पैतृकता का निर्धारण, उसे डीएनए टेस्ट कहते हैं। ये आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे है और इसका है। उत्तर प्रदेश में स्पेशली कुछ फोर्स बनाए गए हैं। पुलिस जो काम तो देखती है, पुलिस का काम है सुरक्षा करना, स्पेशली कुछ और भी हैं। यूपी एसटीएफ बनाई गई, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स 1998 में। यूपी एटीएस बनाया गया, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड 2007 में बनाया गया। यूपी एसएसएफ बनाया गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 2020 में बनाया गया। बेटे पुलिस आयोग कब बना? 1902 में। ऑल इंडिया पुलिस आयोग कब बना? 1960 में। और राष्ट्रीय पुलिस आयोग कब बना? 1977 में बना। आगे देखते हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं, इससे और समझ लेते हैं तब ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या है। अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के 14वें भाग में आपको मिलेंगे, आर्टिकल है 308 से 323 में। अखिल भारतीय सेवाएं स्पेशली इनका वर्णन आर्टिकल 312 में किया गया है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस सबसे बाद में जोड़ी गई थी 1966 में, पहले 2 ही अखिल भारतीय हैं। अब टोटल अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं? तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब इनमें जो भर्ती किए जाएंगे कैंडिडेट, उसके लिए एक आयोग है जिसका नाम है लोक सेवा आयोग, और ये है संविधान के आर्टिकल 315 में लिखा है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में आया था हिंदुस्तान में। देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर एक एक करके सब, आईएएस क्या है, आईपीएस क्या है और आईएफएस क्या है, इनके बारे में समझते हैं। देखो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
अब जो आईएएस होते हैं वो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा पुलिस होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, ये कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करते हैं। पुलिस में जब ये आईएएस में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग होगी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, जो उत्तराखंड में पड़ता है। ये दोहरे काम संभालता है। इसको ही डीएम कहते हैं, इसको ही कलेक्टर कहते हैं। जब ये डीएम कहलाएगा तो ये जिला के प्रशासनिक कार्य जब देखता है तो इसे डीएम कहते हैं, और जब ये जिले का राजस्व कार्य देखता है तो इसको कलेक्टर कहते हैं। पैसा जिले का सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर होता है राजस्व अधिकारी। अब आईपीएस को देखो, इंडियन पुलिस सर्विस, इसे गृह मंत्रालय देखता है। मैंने कहा पुलिस कहीं की भी हो, इसे होम मिनिस्ट्री देखेगी। जब आप आईपीएस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस सेवा अकादमी हैदराबाद में। आईएएस की ट्रेनिंग होगी मसूरी में, आईपीएस की होगी हैदराबाद में। अच्छा, पहले आईपीएस का नाम भारतीय इंपीरियल पुलिस था, अब इस आईपीएस का नाम भारतीय पुलिस सेवा कर दिया गया है। तो आईपीएस का पहले जो नाम था वो इंपीरियल पुलिस था। ऐसे ही आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब बना है? 1966 में, बाद में जोड़ा गया है। ये किस मंत्रालय के तहत काम करेगा? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसकी ट्रेनिंग होगी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी इंदिरा गांधी देहरादून में होगी। तो आज की हम ये वीडियो में बेटे इतना ही देखेंगे, और इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे ये देखो, ये मैं इसको भी मैं दिखाई देता हूं, आप ये भी आप देख लो, सीधे सीधे सवाल हैं। सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन है? तो एनआर पिल्ले, कैबिनेट सचिव मानते हैं। भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कैबिनेट सचिव होता है। पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? एनआर पिल्ले थे। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में खोला गया 2001 में। भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन कोझिकोड में बनाया गया 1973 में। भारत की प्रथम महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य को बनाया गया। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी को बनाया गया, और यूपी के पहले डीजीपी थे नरेश कुमार। बाकी जो हब हैं, बाकी ये सब सीआईडी क्या है, सीबीआई क्या है, और ये सीबीसी वगैरह, रॉ, ये सब पुलिस बल, ये सब, इन सब को हम देखने वाले हैं अगली क्लास में, पार्ट 2 में। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसे लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, राधे राधे।